अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारे तमाम तलबा व तालबात और दीगर देखने वालों को बहुत ज़्यादा सलाम। जितने भी नए व्यूअर्स इस वक्त हमारे चैनल को देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो नीचे मौजूद सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि बर वक्त आपको नए आने वाले लेक्चर्स से आगाह किया जा सके। और जितने भी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं हम उनके बेहद शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने चंद दिनों में हमें बेहद पजीराई दी, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। तो आज हम लोग 9th क्लास के अगले टॉपिक्स पे कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है कि इन लेक्चर्स से आप भरपूर मुस्तफ़ीद होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज के हम अपने 9th क्लास के फ़िज़िक्स के टॉपिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का अगला ऑप्शन है जी स्क्रू गेज। ये इसकी एग्जांपल है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी फॉर द टाइम बीइंग अपरेटस मेरे पास अवेलेबल नहीं है। इंशाल्लाह वेरी सून अपरेटस पर भी आपको ब्रीफ करेंगे। चूँकि हम लोग थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं तो मैंने सोचा कि वाई नॉट अभी फ़िलहाल जो है आपको थ्योरी पर ब्रीफ कर सकूं। ठीक है जी, इंशाल्लाह लज़ीज़ जैसे ही जो है वो ये चैप्टर कंप्लीट होने तक हमें अपरेटस भी अवेलेबल हो जाएगा। साइंस लैब में मौजूद है लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको लॉक लगा हुआ है। तो आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। टॉपिक है हमारा जी स्क्रू गेज। ओके जी, स्क्रू गेज क्या है जी? स्क्रू गेज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि छोटी से छोटी लेंथ को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, सच इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द स्मॉल लेंथ विद एक्यूरेसी। ठीक है, बट दिस एक्यूरेसी इज ग्रेटर देन वर्नियर कैलिपर। ये एक्यूरेसी जो है वर्नियर कैलिपर से भी बेहतर होती है, इसलिए हम इसको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी कहते हैं। ठीक है जी, ये मेटल की बनी हुई एक जो है वो इंस्ट्रूमेंट होती है, मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट है जी। ठीक हो गया, ओके। आपकी बुक पर जो है वो इसकी शेप भी बनी हुई है डायग्राम की सूरत में। ठीक है, इसका एक यू शेप पार्ट होता है ऐसे। मैं यहाँ पर रफ सी डायग्राम बनाऊँगा, उम्मीद है कि इस डायग्राम से आपको काफ़ी हद तक समझ में भी आ जाएगी। ठीक है, यू शेप ऐसी इसका जो है वो हिस्सा। ओके जी, ये यू शेप पार्ट जो मैंने अभी बनाया है, ठीक है, इसको फ्रेम बोलते हैं। चूँकि ये मेटल का बना होता है लिहाजा इसको मेटेलिक फ्रेम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक स्पॉट होता है। इस स्पॉट का काम क्या है ये बाद में मैं बताता हूँ। वैसे इसका नाम जो है ये फ्रेम है, इसको बोलते हैं स्टड। इसका काम क्या है वो भी मैं अभी आपसे डिस्कस करता हूँ। इसको वैसे हम लोग स्टड बोलते हैं। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पर एक रॉड होता है जो कि इस डिवाइस इस इंस्ट्रूमेंट में अंदर या बाहर मूव करता है। ठीक है जी, ये अंदर या बाहर मूव करता है। तो इस रॉड को हम लोग स्पिंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, किस नाम से जानते हैं? स्पिंडल के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है जी, इसके बाद यहाँ पर इसका मेन जो है वो एक रॉड टाइप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसके ऊपर कुछ स्केल्स लगे होते हैं, इस तरह से लाइन लगी होती है। ये एक लाइन हो गई, फिर ये कुछ लाइंस, फिर लाइन, फिर ये कुछ लाइंस। तो इसको बोलते हैं मेन स्केल। क्या बोलते हैं जी?
मेन स्केल होते हैं ये 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो, सॉरी यहाँ पर 0 5 10 इस तरह से ये होंगे, ठीक है जी। उसके बाद इसके ऊपर एक सिलेंडर सा है जो इसके ऊपर मूव करता है, जैसे ढक्कन ऊपर मूव करता है, उसको हम लोग, चूँकि स्क्रू गेज हम लोग पढ़ रहे हैं और वो घूमने वाला है, तो उसको हम लोग सर्कुलर स्केल बोलते हैं, ठीक है जी। ये ऐसे होता है, ऊपर ये मूव करता है कुछ इस तरह से हो, ठीक है, उसको सर्कुलर स्केल कहते हैं। इसके ऊपर भी कुछ छोटे छोटे स्केल्स लगे होते हैं, ठीक है जी, ऐसे कुछ स्केल्स लगे होते हैं, इनको हम लोग सर्कुलर स्केल कहते हैं। इनके ऊपर नंबर्स भी लिखे होते हैं। लेट्स सपोज जी यहाँ पर जो है वो डिफरेंट नंबर्स होंगे, 50 60 70 80 90 एंड सो ऑन, इस तरह से इसके ऊपर सर्कुलर स्केल पर नंबर लगे होते हैं, ठीक है जी, सही है। अच्छा, इसके बाद ये पूरे का पूरा जो यहाँ तक ये इसका पार्ट जा रहा है, ठीक है जी, यहाँ तक ये चला जाएगा, ठीक है। इस पूरे के पूरे हिस्से को हम लोग थिम्बल के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। इनके फंक्शंस क्या हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जस्ट एक ग्रिप सी है और कुछ नहीं है, तो इसको हम लोग थिम्बल कहते हैं। और ये जो है ये इसका सर्कुलर स्केल है, ठीक है जी। ये थिम्बल है। थिम्बल के बाद हमारे पास एक लास्ट पे ये भी एक छोटा सा जो है वो आ, एक पार्ट इसका है जिसको हम लोग रिचट बोलते हैं, ठीक है जी, रिचट बोलते हैं, RATCHET, ये रिचट बोलते हैं। अब इनके बारी बारी हम लोग काम देखते हैं क्या होता है जी। सबसे पहले थिम्बल और रिचट के बारे में देखते हैं। थिम्बल का काम होता है इसको खोलना, मतलब जब हम इसको रोटेट करते हैं तो ये वाला जो स्पेस एरिया है ये बड़ा होता जाता है, ये खुलता जाता है, ये रॉड अंदर जाता है और ये एरिया इसका बड़ा होता जाता है, ठीक है जी। थिम्बल खोलने के लिए, रिचट इसको बंद करने के लिए, ठीक है जी। अच्छा, और स्पिंडल जो है ये अंदर बाहर मूव करके एग्जैक्ट यहाँ पर स्पेस बनाता है। इस स्पेस के अंदर हम कोई ना कोई ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर ये मैं रेड कलर से एक रॉड बना देता हूँ, जस्ट टू कन्वे दैट हेयर इज समथिंग। इसको हमने ये रॉड सा बना दिया है यहाँ पर। इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि हमने जस्ट इसका डायमीटर मेजर करना है, वटेवर, ये लोहे की वायर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो ये है, ठीक है। तो ये स्पिंडल साथ में लग जाएगा एक्यूरेटली। स्टड, और स्टड का काम होता है सपोर्टिवली वो पॉइंट, पिन पॉइंट हाईलाइट करना जहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है जिसको हमने वैल्यू को फाइंड करना है वो यहाँ पर अकोमोडेट किया जाता है, ठीक है जी, सही है। मेन स्केल की रीडिंग और सर्कुलर स्केल की रीडिंग की कंपैटिबिलिटी देखते हुए हम लोग एग्जैक्ट इसका डायमीटर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी। आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में फर्दर, एक पूरा लेक्चर होगा नेक्स्ट जाके प्रैक्टिकल पोर्शन में, मैं वो करवाऊंगा इंशाल्लाह ज़रूर। लीस्ट काउंट यानी कि वो सबसे छोटी वैल्यू जो एक स्क्रू गेज फाइंड कर सकता है वो लीस्ट काउंट कहलाता है। वो 0.01 मिलीमीटर या 0.001 सेंटीमीटर ये इसका लीस्ट काउंट होता है जिसको ये मेजर कर सकता है, ठीक है जी। ये हमारा टॉपिक ऑलमोस्ट थ्योरी के हिसाब से कंप्लीट है, ठीक है जी। आगे हम लोग अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं विच इज़ नोन एज मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मैं आज आपको कुछ टॉपिक्स जो है वो रेगुलरिटी से जो है वो पढ़ा दूंगा वेरी शॉर्ट इंटरवल में और वेरी शॉर्ट आंसर्स की सूरत में। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है जी, ऐसे तमाम के तमाम इंस्ट्रूमेंट्स जो कि मैथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। हमारे पास बेशुमार इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको हम मैथ मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे पास जो हैं वो मौजूद हैं जो कि मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, जिनमें सबसे ऊपर आ जाता है बीम बैलेंस, ठीक है जी। आपकी बुक में इसकी डायग्राम भी बनी हुई है, मैं यहाँ पर इसकी कुछ अल्फाज में इसको पिन पॉइंट करता हूँ, ठीक है जी। इंस्ट्रूमेंट्स
टू फाइंड mass of objects। ठीक है जी, ये हाईलाइट करने के लिए टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो पहला है जी इसमें बीम बैलेंस। बीम बैलेंस क्या होता है, आपने मोस्टली आपके लोकल सिटी में या देहातों में या इलाकों में कुछ जो है वो छाबड़ी वाले, कुछ जो है वो रेडी वाले, सब्ज़ी फरोश, ठीक है, या कोई चीज़ें बेचने वाले गली मोहल्लों में आते होंगे, उनके पास ये इंस्ट्रूमेंट अभी भी पाया जाता है। ये इंस्ट्रूमेंट कुछ इस तरह से होता है कि एक इसका रॉड होता है ऐसे, सही है, और नीचे दो पॉट्स इसके साथ अकोमोडेट किए जाते हैं, एक इधर वाली साइड पे और एक इधर वाली साइड पे। ठीक है जी, ये इस तरह से जो है ये दो पॉट्स इसके साथ अकोमोडेट किए जाते हैं। ठीक है, ये पॉट्स को अकोमोडेट करने का मतलब क्या होता है बताता हूँ अभी। यहाँ पर एक जो है ये सेंटर पॉइंट होता है और ये एक हैंडल होता है इसको पकड़ने के लिए। ठीक है, तो क्या किया जाता है, वेरी सिंपल, एक साइड पर वो ऑब्जेक्ट डाला जाता है जिसका वेट हमें पता होता है। ठीक है जी, एक साइड पे हमने वो ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जिसका वेट हमें क्या है, पता है, सही है। लेट्स सपोज जी ये मैंने 2 kgs के दो मैसेज को यहाँ पर अकोमोडेट किया है, 1 kg के दो मैसेज को अकोमोडेट किया है, इनके मैस मुझे पता है। ठीक है, इस साइड पर हम लोग वो चीज़ों को डालते हैं जिनका मैस हमने फाइंड करना होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ जिसका हमें मैस नहीं पता होता वो यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं। ठीक है जी, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका मैस हमें नहीं पता वो यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको उठाएंगे, उठाने पर क्या होगा कि जब ये लीवर स्टेबल हो जाए, ये बीम बराबर हो जाए, मतवाजन पैरेलल हो जाए ऐसे, ठीक है, तो इट मीन्स दैट कि इस साइड का वेट मैस इस साइड के मैस के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें अननोन मैस की वैल्यू जो है वो नोन मैस से कंपेयर करके फाइंड कर सकते हैं बहुत इजी वे में। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा है जी फिजिकल बैलेंस। ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस क्या है जी, ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि लेबॉर्ट्रीज़ में भी मौजूद होती है और बहुत सारे जो है वो मर्चेंट्स के पास भी ये अवेलेबल होती है। इसके अंदर एक फलक्रम होता है जिसको हम लोग जो है वो जिसकी मदद से हम लोग जो है वो फाइंड करते हैं अननोन मैस को। जी स्टूडेंट्स, फिज़िकल बैलेंस के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फिज़िकल बैलेंस ऑब्वियसली मैंने बताया कि इस ये जो है ऑलमोस्ट इसी तरह से इससे मिलती जुलती ही कॉन्सेप्ट इसमें इस्तेमाल किया जाता है। डिफरेंस इतना है कि सेंटर में एक पिलर मौजूद होता है ऊपर हैंडल की बजाय, ठीक है, और ये पॉइंटर ऊपर की निस्बत नीचे की तरफ होता है। ठीक है, फिज़िकल बैलेंस में तो मोटी मोटी प्रॉपर्टीज़ हम इसकी पढ़ते हैं, इतनी डिटेल में इसके जाने की ज़रूरत नहीं है। सेम इसी तरह से दो दो पैन होते हैं, ठीक है, तो फाइंड किया जाता है मैथ को, ठीक है, बाय कंपैरिजन। ठीक है जी, एक साइड पे अननोन मैथ डाला जाता है, एक साइड पे नोन मैथ डाला जाता है और फिर दोनों को कंपेयर करके इसमें भी फाइंड किया जाता है। बुक में पिक्चर इसकी मौजूद भी है। ठीक है जी, इसके बाद अगला है जी लीवर बैलेंस। लीवर बैलेंस तो आजकल काफ़ी हद तक कॉमन है। ठीक है, ज़्यादातर ये सब्ज़ी फरोश या सब्ज़ी जो बेचते हैं उनके पास ये पाया जाता है। दो जगह पर जो है वो ट्रेज होती हैं, ठीक है, सम सॉर्ट ऑफ दिस, ठीक है, एक साइड पर हम लोग वो मैथ्स डालते हैं जो कि हमने फाइंड करना हो और एक साइड पे वो मैथ्स डालते हैं जो कि ऑलरेडी हमें उसका वेट पता होता है। ठीक है,
और इस तरह से क्या करते हैं, सेंटर में एक पॉइंटर होता है। अब ये पॉइंटर नीचे की तरफ भी हो सकता है, ऊपर की तरफ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंटर जो है मौजूद होता है, ठीक है। तो ये पॉइंटर आपको ज़ीरो, और इधर भी स्केल और इधर भी स्केल होते हैं। तो इस तरह से आपका ये एक डिवाइस जो है, ठीक है, ये इस तरह से एक डिवाइस आपके पास आ जाती है। यहाँ पर एक साइड पर वो मैथ्स डालेंगे जिसकी वैल्यू हमें पता है, ठीक है, जैसे 1 kg 2 kg, और यहाँ पर हम वो चीज़ डालेंगे जिसका मैथ्स हमने फाइंड करना है, जैसे मिसाल के तौर पे कोई वेजिटेबल, कोई फ्रूट एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये लीवर की मदद से हमें फिर जब ये ज़ीरो पर आ जाता है तो इट मीन दैट दोनों बैलेंस हो चुके हुए हैं। इस तरह से हम इसकी जो है वो कंपेयर करके मैथ्स को फाइंड कर लेते हैं। इसमें नेक्स्ट है जी इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, ठीक है। आज के दौर में ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है, ठीक है। और इसका एज ये भी है कि इससे मिलने वाला आंसर एक्यूरेट होता है, ठीक है जी। आंसर ऑलमोस्ट इसके एक्यूरेट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास बुक में इसकी पिक्चर भी मौजूद है। अभी थोड़ी देर में मैं बारी बारी पिक्चर्स भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर बखूबी समझ में आया होगा। किसी भी किस्म की क्यूरी के लिए, किसी भी किस्म की प्रॉब्लम के लिए जिसका ना पता लग रहा हो, आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस को पुट डाउन कर सकते हैं। इंशाल्लाह वेरी सून आपको उसका जवाब दिया जाएगा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, और काइंडली आगे फर्दर अपने फेलोज़ को भी चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में कहें। अगर आपकी वजह से किसी एक स्टूडेंट की भी हम लोग स्टडी के हवाले से हेल्प करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आई थिंक सो हमारे चैनल का मकसद पूरा हो जाएगा। इसमें आपको किसी किस्म का कोई लॉस नहीं होगा। अल्लाह ताला सबको जज़ा देने वाला है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।